दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के मंच से खड़े होकर एक ऐसा झूठ बोल दिया है जिसके बाद अब लगातार उस पर लोग उन्हें ट्रोल जरूर करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे हुए हैं और लखनऊ के मंच से नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाफाश किस तरीके से हुआ है वो आपको पता लगेगा तमाम वीडियोस से, तमाम फोटोज से, जो बार बार तमाम दिनों से निकलती हुई, पिछले 2-3 दिन से, जब से क्रिसमस के ऊपर दोस्तों काफी सारी वीडियोस और फोटोज जो है वो निकलती हुई आ रही है कि कैसे भक्त जो हैं, जो अपने आप को पूरा हिंदू कहते हैं, जो कहीं भी किसी को भी प्रताड़ित करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां सेंटा क्लॉज का थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, क्रिसमस जैसा माहौल दिखा, वहां पर घुसकर माहौल बिगाड़ने की, तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तमाम वीडियोस और फोटोज निकल कर आ रही हैं और दूसरी तरफ मोदी जी मंच पर क्रिसमस की बधाइयां दे रहे हैं। क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। भारत में भी करोड़ों ईसाई परिवार आज उत्सव मना रहे हैं। क्रिसमस का ये उत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए। मोदी जी चर्च जा रहे हैं। मोदी जी लखनऊ के मंच से कैसे ये सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे साफ ये पता लगता है कि भैया मोदी जी ने लखनऊ के मंच से झूठ तो बोला ही बोला, बल्कि नरेंद्र मोदी का स्वागत किस तरीके से दोस्तों हुआ वो भी देखने वाली बात है। वैसे मोदी जी जहां जाते हैं बहुत नारे लगते हैं भाई, मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, फूल बरसा दिए जाते हैं। और सोचिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो उनका खुद जो है वो संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, वाराणसी, और लखनऊ से कितनी दूर पर वाराणसी है वो भी सब जानते हैं। पर उसके बाद भी नरेंद्र मोदी के भाषण के आधा ही भाषण हुआ है कि जनता गायब होती हुई नजर आई। आधा भाषण हुआ कि जनता ने वहां से निकलना शुरू कर दिया, भीड़ कम होनी शुरू हो गई। जितनी भीड़ पहले लग रही थी कि भाई चकाचक भरा हुआ है, वहीं वो भीड़ कम होनी शुरू होगी नरेंद्र मोदी का भाषण जिस समय चल रहा था। और उतना जोश जनता में देखने के लिए मिला कि भाई कोई नारे लग रहे हैं, कोई फूल बरस रहे हैं, ऐसा कुछ देखने के लिए दोस्तों नहीं मिला। अब आते हैं बात की दोस्तों, नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने वहां पर, प्रधानमंत्री ने वहां पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पार्क का उद्घाटन किया। इसी के साथ दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियों का अनावरण करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए, यानी कि बटन दबाया और ये सारा उद्घाटन होता हुआ दोस्तों नजर आए। ये पूरा कार्यक्रम आज का नरेंद्र मोदी की तरफ से रखा। तो मुद्दे की बात कि आखिरकार मोदी जी ने भाषण में एक चीज कही। वैसे तो हर जगह भाषण, किसी भी कार्यक्रम में भाषण हो और मोदी जी कांग्रेस का नाम ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मोदी जी वहां पहुंचे हुए थे, उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे, मूर्तियों का अनावरण करने पहुंचे हुए थे, पर हाँ, कांग्रेस का नाम लिए बिना मोदी जी का भाषण सफल ही नहीं होता। कांग्रेस की बुराई करने से शुरू, कांग्रेस की बुराई करने पर खत्म होता है नरेंद्र मोदी का भाषण। आज लग रहा था शायद मोदी जी इस बारे में नहीं बोलेंगे, पर मोदी जी ने तो आज भी कांग्रेस पर तमाम टिप्पणी करनी शुरू कर दी। वो भी मैं आपको बताऊंगी आखिर बोला क्या है। पर ये देखिएगा, जो नरेंद्र मोदी आज सुबह चर्च गए, जो नरेंद्र मोदी जो है क्रिसमस की बधाई लखनऊ में जाकर दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस की बधाई को लेकर एक ट्वीट भी दोस्तों किया। ट्वीट पर नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस की बधाइयां दी। 25 दिसंबर है, वहां पर लखनऊ के मंच से उन्होंने क्रिसमस की बधाई दी और बोला कि भाई ये त्योहार है, सम्मान देने की बात कही। अब आप जाओ दूसरी तरफ, वहीं देखिएगा किस तरीके से कुछ लोग दोस्तों 2 दिन से ये वीडियोस निकल कर आ रही हैं। आज सुबह वीडियो निकल कर आई कि रायपुर के एक मॉल में तमाम लोगों ने, मैं कहूंगी कि गुंडों ने दोस्तों, तमाम गुंडों ने, जो अपने आप को दोस्तों हिंदू कहते हैं, हिंदुओं के नाम पर कैसे गुंडागर्दी करते हुए तमाम लोग नजर आए। मॉल में घुसते हैं जहां पर पूरा क्रिसमस का माहौल होता है, बच्चों को देखना पसंद होता है, बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, बच्चा सेंटा क्लॉज देखने के लिए, पूरा वो जिस तरीके से लाइटनिंग और सजावट होती है, ये सारी चीजें देखने के लिए बच्चे पहुंचते हैं और तमाम लोग पहुंचते हैं। पर उसी के बीच
मॉल में घुसकर कैसे वो गुंडे तोड़फाड़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसी वीडियो एक नहीं निकल कर आई दोस्तों, ऐसी वीडियो और निकल कर आई। चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, वो वीडियो भी निकल कर आई। आप देखोगे कैसे वो वीडियो भी निकल कर आई जिसमें तमाम महिलाएं सेंटा क्लॉज की कैप लगाकर मतलब अपने बच्चों के साथ, अपने तमाम परिवारों के साथ नजर आई, और कुछ लोग उन्हें बदतमीजी उनके साथ करते हुए, ये उतारो, ये फेंको और ये सब, ये तमाम चीजें करते हुए दोस्तों नजर आए। वो वीडियो भी सबने देखी, और ये सारी चीजें आखिरकार किसके इशारों पर की जाती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद क्रिसमस मना रहे हैं, प्रधानमंत्री तो खुद क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं, और बाहर देखिएगा कैसे सबसे ज्यादा युवा जो है आपको इसमें मिल जाएगा कि कैसे युवाओं के दिमाग में दोस्तों ये चीजें फिट कर दी गई हैं, कैसे ये पूरा हिंदू मुसलमान का खेल अब कैसे युवाओं के दिमाग तक, बच्चों के दिमाग तक किस तरीके से नष्ट करता हुआ चीजों को सामने आ रहा है। ये आज जीता जागता उदाहरण तमाम चीजें सामने आई। तो मैं यही कहूंगी कि क्या नरेंद्र मोदी ने मंच से झूठ बोला है? क्या क्रिसमस की बधाइयां मोदी जी दे रहे हैं, क्या वो झूठ था? क्योंकि मोदी जी ने इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोला कि भाई जो गुंडे इस तरीके से बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तोड़फाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, जो गुंडाई करते हुए नजर आए, इस पर तो नरेंद्र मोदी नहीं बोले कि ये गलत है, मैं ऐसी खबरें आई हैं, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। इस पर नरेंद्र मोदी दोस्तों कुछ नहीं बोले। अब आ जाते हैं कांग्रेस पर। नरेंद्र मोदी कांग्रेस का नाम ना लें किसी भी भाषण में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लखनऊ में मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया। बोले पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थी, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। यही कहते हुए नरेंद्र मोदी दोस्तों नजर आए। उन्होंने ये चीजें कही हैं कांग्रेस को लेकर, मैं आपको बताती हूँ। पीएम मोदी ने कहा, सपा पर भी अटैक किया, कांग्रेस पर भी किया है। सपा के बारे में पीएम मोदी ने कहा, सपा ने अंबेडकर की विरासत मिटाने का प्रयास किया है। तीनों महापुरुषों की प्रेरणा और विजनरी कार्य विकसित भारत के आधार पर है। और जो सपा थी, ये भूलना मत कि जो सपा थी वो अंबेडकर की विरासत मिटाने का प्रयास सपा करती थी, यानी समाजवादी पार्टी करती थी। और कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भाजपा को अछूत बनाए रखा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक रूप से भाजपा को अछूत बनाए रखा। भाजपा का संस्कार हमें सभी का सम्मान करना सिखाता है। नरसिम्हा राव व प्रणब बाबू को भारत रत्न दिया गया। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह व तरुण गोगोई को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। कांग्रेस से या सपा से कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। इन लोगों के राज में तो वो भाजपा के नेताओं के साथ किस तरीके से भाजपा को अछूत बनाए रखा, ये सारी बातें करते हुए मोदी जी नजर आए अपने लखनऊ के रैली में, लखनऊ के भाषण में। इसी के साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी का आज का लखनऊ का दौरा रहा। नरेंद्र मोदी आज सुबह किस तरीके से राजघाट पहुंचे, उसके बाद दिल्ली में चर्च पहुंचे, उसके बाद लखनऊ पहुंचे। पर दूसरी तरफ वही तमाम वीडियोस और वही तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं कि जिसके बारे में बोलना होता है, जिन चीजों के बारे में वाकई एक मंच से एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है बोलने के लिए, उस पर नरेंद्र मोदी आज तक बात करते हुए नहीं दिखाई दी। इसी के साथ तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।